Viewers, welcome once again to this channel. If you have not subscribed, please subscribe to this channel now. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने की दावत दी। तमाम पस मंज़र के हिंदुस्तानी इसकी फौज में शामिल हुए। नाज़रीन, एक बार फिर इस चैनल दी ऑनेस्ट हिस्ट्री में खुश आमदीद कहते हैं। इस एपिसोड में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की इत्तला देने वाले वाहिद हिंदुस्तानी गवाह कर्नल हबीब उर रहमान की कहानी का अहाता करेंगे। हबीब उर रहमान 22 दिसंबर 1913 को जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। ग्रेजुएशन के बाद इसने प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल एनडीन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में दाखिला लिया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद इन्होंने एनडीन मिलिट्री एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हबीब उर रहमान बैरून मुल्क तैनात थे। 15 फरवरी 1942 को बरतानवी अफवाज ने बर्मा में जापानियों के सामने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। हिंदुस्तानी जंगी कैदियों को जापानी मेजर फौजीवारा ने एक फौज बनाने और नौआबादियाती अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की तरगीब दी। मेजर फौजीवारा ने तमाम जंगी कैदियों को कैप्टन मोहन सिंह के हवाले कर दिया। फारर पार्क में कैप्टन मोहन सिंह ने जंगी जेलों से खिताब किया और इंडियन नेशनल आर्मी बनाने का फैसला किया। कैप्टन मोहन सिंह और हबीब उर रहमान एक ही यूनिट से थे। 17 फरवरी 1942 को हबीब उर रहमान ने नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी में शमूलियत का फैसला किया। हबीब उर रहमान शदीद बीमार हो गए। बीमारी से सेहत याब होने के बाद रहमान ने 1 सितंबर 1942 को अपना नेशनल कमीशन हासिल किया। वो 10 सितंबर 1942 को बतौर मेजर तैनात हुए। नेताजी 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर आए। दिसंबर 1943 तक नेताजी की हिंदुस्तानी फौज अच्छी तरह से मुनज़्ज़म थी। हबीब को 5वें गोरिला रेजिमेंट के सेकेंड इन कमांड के तौर पर तैनात किया गया था। हबीब फौजियों की तरबियत, नज़म व ज़ब्त और फलाह व बहबूद के भी जिम्मेदार थे। हबीब ने कैदियों को लेक्चर दिया और उनमें कौमी हबलूतनी और इत्तेहाद का जज्बा पैदा किया। हबीब ने सुभाष चंद्र बोस से रंगून में उनकी रहाइशगाह पर 15 अक्टूबर 1944 को और फिर 26 अक्टूबर 1944 को मुलाकात की। हबीब को जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड का ब्रिगेड कमांडर बनाया गया। दिसंबर 1944 के वस्त में जापानी फौज के कमांडर जनरल एस कटामुरा और कर्नल आई फौजीवारा ने जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड का दौरा किया। नेताजी ने हबीब को दरियाए अरावली की हिफाजत का हुक्म दिया। ये इंडियन नेशनल आर्मी की पहली फतह थी। जब बर्मी फौज ने जापान के खिलाफ ऐलान जंग किया तो बर्मा के हालात इंडियन नेशनल आर्मी के लिए साजगार नहीं थे। यहां तक कि बर्मी देहातियों ने भी इंडियन नेशनल आर्मी के साथ ताउन नहीं किया। बिलाखिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रंगून बरतानवी फौज के कब्जे में आ गया। इंडियन नेशनल आर्मी की जिंदा बच जाने वाली अफवाज ने भी अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते हुए ताइवान के ऊपर हवाई जहाज के हादसे में इंतकाल कर गए। हबीब उर रहमान वाहिद हिंदुस्तानी थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। नेताजी की मौत की कहानी मुकम्मल तौर पर हबीब के ज़बानी बयान पर मबनी थी, जिसकी तायीद चंद जापानियों के बयानात से हुई। हबीब को इत्तेहादी अफवाज ने कैद कर लिया और हिंदुस्तान वापस भेज दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने नेताजी की मौत की तहकीकात के लिए कई कमेटियां कायम की थीं। हबीब को बजरिया हवाई जहाज कलकत्ता लाया गया और ट्रेन के जरिए दिल्ली भेजा गया। 1945 में इन्हें लाल किला में तैनात किया गया और सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के बनर्जी ने उनसे पूछताछ की। 17 सितंबर 1945 को इन्हें चार्जशीट की कॉपी दी गई। अहम इल्जामात बादशाह के खिलाफ जंग छेड़ रहे थे। इस मुकदमे को मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए आम किया गया। हबीब की रिहाई के बाद महात्मा गांधी और सुभाष बोस के बड़े भाई शरद बोस ने उनसे तवील पूछताछ की। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हबीब उर रहमान पाकिस्तान चले गए। उनका इंतकाल 26 दिसंबर 1978 को हुआ। इन्हें उनके आबाई गांव पंजीर में सुपरद खाक किया गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel.